तो जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे भाई, क्लास को शुरू करते हैं और आप लोगों को क्वेश्चंस का आंसर करने होंगे। बढ़िया तरीके से ये सेट लेकर हम लोग आपके सामने आ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा भाई। पहला प्रश्न क्या है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, कब होती है भैया प्रतिध्वनि उत्पन्न? तो कहेंगे ध्वनि परावर्तित होती है तब, ध्वनि तरंग निर्वात में हो, ध्वनि ठोस माध्यम में गुजरे, या फिर तरल माध्यम में गुजरती है। तो भाई ध्वनि प्रतिध्वनि कब उत्पन्न होती है? जब ध्वनि क्या हो, परावर्तित हो, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है गेटो सोरा का संबंध किस राज्य से है जिन्होंने एरेना जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती? बताएंगे भाई क्या होगा राइट आंसर। तो भाई गेटे सोरा का संबंध जो है वो किससे है? अरुणाचल प्रदेश से है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? कालिदास सम्मान जो है वो किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार देती है। कौन सी? मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है निम्न में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो देखो, स्थायित्व हो गई, नश्वरता हो गई, स्वभावता हो गई और भाजकत्व हो गई। तो कौन सी नहीं है भैया? तो बताएंगे जरा कौन सी नहीं है। तो भाई इसकी जो बात है वो नश्वरता जो होती है वो नहीं है। तो मुद्रा की जो विशेषता है वो क्या है? नश्वरता नहीं है मेरे भाई, बाकी सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखो, कह रहा है 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसने की? तो मेरे दोस्त किसने की है? गोवा ने की है। किसने की है? गोवा ने। शुभंकर पूछे तो वो क्या है? मोगा है। थीम पूछे तो क्या थी? गेट सेट गोवा थी इसकी, ठीक है, याद रखेंगे, गेट सेट गोवा। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है बाल विवाह निषेध अधिनियम एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो बताएंगे किस वर्ष पारित किया गया भैया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? किस वर्ष पारित किया गया? तो 1929, यानी कि 1929 में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखो, बोर अगेन ऑन द माउंटेन किसकी आत्मकथा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। जो आपकी ये आत्मकथा है, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये किसकी आत्मकथा है भाई? तो मेरे दोस्त अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है 8 अप्रैल 1929 में किन दो क्रांतिकारियों ने असेंबली में बम फेंका? 1929 में आपको पता है कि भगत सिंह थे। तो भगत सिंह तो देखो चारों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो भगत सिंह तो चारों ही ऑप्शन में हैं, इससे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो दूसरा पर्सन भगत सिंह के साथ था असेंबली में, वो बुटकेश्वर दत्त थे, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भाई भगत सिंह तो बहुत ही कॉमन नाम है, उसे तो सब, उन्हें तो सब जानते हैं, लेकिन जो दूसरा पर्सन उनके साथ था असेंबली में बम फेंकने के लिए, उसे नहीं जानते ज़्यादातर लोग। तो वो कौन था? बुटकेश्वर दत्त था। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताइए भाई, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राज्यपाल करता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से किस वर्ग को लक्षित करता है? किस वर्ग को लक्षित करता है भाई, बताओ जरा। जो भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान है वो मुख्य रूप से किस वर्ग को लक्षित करता है? क्वेश्चन नंबर 10 का बताएंगे जरा। तो मेरे दोस्त कम आय वाले व्यक्तियों को करता है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है आईसीसी 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? क्वेश्चन नंबर 11 है, कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो भैया 10 टीमें थीं। जीता कौन था? बहुत बार बताया, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और रनर अप कौन रहा था इसका? भारत रहा था। कहाँ हुए हैं? भारत में हुए हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स है। बहुत बार देखना, पूछेगा ही पूछेगा किसी ना किसी सेट के अंदर। आगे देखो, कह रहा है साल का पेड़, साल का ट्री होता है ना, पूर्वी समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि जिसके सम्मान में झारखंड में एक उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है भैया? साल के पेड़ के लिए कौन सा उत्सव मनाया जाता है झारखंड में, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 है। और अगर मैं बात करूं तो सरहुल उत्सव मनाया जाता है झारखंड में साल के पेड़ के लिए, ठीक है, साल के पेड़ के सम्मान में। ये तो क्वेश्चन देखते ही कर दोगे। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है।
नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग NW2 किस नदी पर बनाया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी NW2 किस नदी पर बनाया गया है। नर्मदा पर बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र पर, कृष्णा पर या तापी पर। तो बताएंगे जरा भाई किस पर बनाया गया है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट आ जाओ भाई, कह रहा है कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। मौलिक कर्तव्यों की कौन सा अनुच्छेद बात करता है। तो मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा ये आर्टिकल 51A बात करता है मौलिक कर्तव्यों की। बाकी डायरेक्टर के वो जो स्टेट पॉलिसीज होती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज, उनकी बात किस में करता है। तो आप कहेंगे सर उनकी जो होती है भाग 4 में बात होती है उनकी, ठीक है ना। चलो भाई, अब देखो बाकी अगर मैं बात करूँ ये अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, और आपका ये वाला जो है वो मजदूरी से रिलेटेड है। मजदूर जो लोग होते हैं ना उनसे रिलेटेड है, यानी कि जो यूनियन वगैरह बनी थी, मजदूरी संघ बने थे, उनकी बात करता है, मजदूरों से रिलेटेड बात करता है बेसिकली। कहीं भी कोई भी कार्य चल रहा है उसमें मजदूरों की क्या अहमियत होती है उसके बारे में बात करता है। इसका जो ए वाला पार्ट होता है वो न्यूनतम आपका मजदूरी एक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे भाई, आगे देखो यहाँ पे आर्टिकल, ठीक है। हाँ तो इनको सभी को याद रखना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है निम्न में से उस छऊ नृत्य की पहचान कीजिए जिसे 2023 में संगीत नाटक अकादमी दिया गया। तो वो कौन है भाई, आपके सोनल मानसिंह है, रविंद्र अतिबुद्धि हैं, ये ओडिसी से जुड़े हुए हैं। सोनल मानसिंह का संबंध आप जानते हो किससे है भाई, कथक से है, और भरतनाट्यम से भी हैं ये। भारती विट्ठल नाथ बताएंगे जरा। तो यहाँ पे भुवन कुमार हो जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो छऊ नृतक हैं भुवन कुमार, इनको ही 2023 में क्या मिला था, संगीत नाटक अकादमी मिला था। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहे हैं निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है। तो भैया चिल्का झील है जो कि ओडिशा में है। कहाँ है मेरे भाई, ओडिशा में है, ठीक है ना, चिल्का झील। याद रखेंगे कौन सी, चिल्का झील। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है पद्मश्री विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से जुड़े हैं जिन्हें पद्मश्री मिला 2023 में। तो क्या बोल रहा है, पद्मश्री विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से जुड़े हुए हैं भैया, बताएंगे जरा। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये जो गुरु हैं के कल्याण सुंदरम पिल्लई ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित हैं, और इन्हें 2023 में क्या मिला था, पद्मश्री मिला था, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है उच्च साक्षरता दर वाले राज्य तथा यूटी का जोड़ा चुनिए। देखो सबसे पहले केरल वाला ही आंसर होना चाहिए, दो ऑप्शन में केरल नजर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और यूनियन टेरिटरी में अगर सबसे ज्यादा साक्षरता दर बोले तो बेटा वो लक्षद्वीप की है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर बनेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि केरल की 94% है और लक्षद्वीप की 91 के लपेट में है, इतनी ही है, लेकिन लगभग में है, मान के चलो आप अभी। बाकी एग्जैक्ट भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। तो इसकी 94% है, इसकी 91% है, तो ये ज्यादा हो गए नहीं हो गए दोनों, बताओ। बाकी और किसी की नहीं है, यही एकमात्र जोड़ा परफेक्ट है, क्योंकि राज्य की बताना है पहले, फिर यूनियन टेरिटरी की बताना है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, कह रहा है गजल सम्राट किस भारतीय संगीतकार को कहा जाता है। तो मेरे दोस्त किसे कहा जाता है, जगजीत सिंह को कहा जाता है, जगजीत सिंह को कहा जाता है गजल सम्राट। बाकी अगर मैं बात करूं पंकज उधास भी हैं गजल और से, और मेहदी हसन भी गजल गायक हैं, लेकिन इसमें जो सम्राट की बात की, गजल सम्राट की, वो केवल जगजीत सिंह है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है डेयरी किसानों के लिए हिमाचल प्रदेश ने कौन सी योजना शुरू की है। तो दुग्ध धन योजना, संजीवनी योजना, पशु पोषण योजना या दुग्ध धन योजना। तो बताएंगे कौन सी योजना शुरू की है भैया, कौन सी योजना शुरू की है। तो संजीवनी योजना शुरू की है, और संजीवनी देखकर बच्चा इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, वो इनमें से किसी ऑप्शन पे जाएगा, लेकिन असल में आंसर क्या है इसका, हिमाचल प्रदेश ने संजीवनी योजना शुरू की है। और उत्तर प्रदेश ने कौन सी योजना शुरू की है। तो आप कहेंगे सर नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है बंगाल की खाड़ी में स्थित सुंदरवन डेल्टा निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसमें। भाई सुंदरवन डेल्टा जो है, जो आपका पश्चिम बंगाल में होता है,
बंगाल की खाड़ी की तरफ, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के मुताबिक आपको ये बताना है कि इसमें कैसे वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है भाई, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है किन नृत्यों को किस नृत्य की दो परंपराएं हैं, एक भक्ति तथा दूसरी रास। तो बताइए भैया कौन सा है वो नृत्य जिसकी दो परंपराएं हैं, एक तो भक्ति है, दूसरी रास है। तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, मणिपुरी नृत्य हो जाएगा। क्योंकि जो इसका रास होता है, तो आप लोग जानते होंगे भक्ति वाला क्या है, तो भक्ति में आप देखते होंगे। और इसके जो मतलब ये जो नृत्य शैलियां हैं, एक प्रकार से एक में भक्ति की जाती है, एक में रास किया जाता है। आप जानते थे कि पुराने जमाने में जब भगवान, क्योंकि ये मणिपुरी नृत्य जो है भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है। तो अगर मैं बात करूं, आप लोग जानते होंगे जब कृष्ण लीला होती थी तो प्रभु श्री कृष्ण जो थे वो उसमें रास किया करते थे। ठीक है ना, बिल्कुल मेरे भाई। तो ये मणिपुरी नृत्य इसका राइट आंसर होगा, जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कह रहा है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका ने 2019 में किस क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त किया। तो बताएंगे भाई किस क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त किया था इन्होंने, संगीत के क्षेत्र में किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। आ जाइए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र किसके खनन के लिए जाना जाता है। जो आपका अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र है वो किसके खनन के लिए जाना जाता है। तो बताएंगे जरा किसके खनन के लिए जाना जाता है, खनिज तेल के खनन के लिए जाना जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाई, आज की क्लास में आई होप आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, और ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आपको ये कल को मिल जाएगी। ठीक है ना, क्लास होनी आपकी ज़रूरी है। तो कल क्लास आपको, जैसे मैंने कहा है कि कल आपको क्लास आपके टाइम पर मिलेगी। तो ये क्लास रिकॉर्ड तो अभी हो रही है, लेकिन ये कल सुबह आपको 7 बजे मिल जाएगी टाइम पर। ठीक है भाई, चलिए। तो बढ़िया तरीके से आंसर आप अपने चेक कर लीजिएगा। यहाँ से मैंने यहाँ पे आंसर की इसकी दे रखी है पूरी की पूरी, तो यहाँ से आप इनको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, और जम के प्रैक्टिस कीजिएगा।